मैं उमाकांत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूएस क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन टॉपिक, जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है। हर बार हम सभी को देखने को मिलता है, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे के सारे एग्ज़ाम पे हम ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को देख पाते हैं। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, पहला टॉपिक जो रहेगा स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में, और उसी बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला सवाल जो है स्क्वायर को लेकर। पहले चलो स्क्वायर के बारे में कुछ जानते हैं। स्क्वायर क्या होता है? हम सभी को पता है, एक जो स्क्वायर है उसका ऑल साइड्स इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द एंगल्स आर बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये सारे के सारे कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के ही होंगे। और इसका भी हम परिमाप जानते हैं, जिसको हम पेरीमीटर बोल रहे हैं। उसका फार्मूला क्या है? 4 × A। अगर इसका कोई भी साइड अगर 2 है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 × A, मतलब 4 × 2 = 8। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4A। और इसका एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला है एरिया निकालने का क्या? A², क्षेत्रफल A²। मतलब साइड अगर 2 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 × 2 मतलब 4। 2 × 2 = 4। ठीक है। तो और भी एक फार्मूला है। अगर मान लो ये एक डायगोनल है, ठीक है, और हम सबको पता है एक साइड है, और अगर हम डी निकालना चाहते हैं, डी मतलब डायगोनल। डायगोनल जो हम कहते हैं उसको हिंदी में क्या? विकर्ण। और डी निकालने का फॉर्मूला भी है, डी निकालने का भी फॉर्मूला है जो फॉर्मूला है वो है √2a। मतलब अगर हमें साइड पता है तो उसके ज़रिए हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं, d = √2a। और भी एक भी फार्मूला है। अगर हमें विकर्ण पता है, अगर हमें d पता है तो d के ज़रिए हम भी एरिया निकाल सकते हैं, और जिसका फार्मूला है ½ d², बोले तो 1/2 × d²। इसके ज़रिए, इस फार्मूले के ज़रिए हम निकाल सकते हैं एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है। और अभी बात आता है हमारे पिथागोरियन ट्रिपलेट की। मतलब मान लो ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, तो ये आपका 5 होगा। जैसे कि पिथागोरियन ट्रिपलेट हम सबको पता है, ट्रिपलेट जो होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं h² = p² + b²। यहाँ h है, जो h है ये हाइट है, ये स्क्वायर का हाइट है। और p जो है वो परपेंडिकुलर है, जो कि 3 है। और जो b है वो बेस है, यानी कि स्क्वायर का साइड। तो चलिए दोस्तों, देर न कर हम शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 1 डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। मैं अभी भी कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि अगर हमें डायगोनल पता है तो डायगोनल का फार्मूला है d = √2a। मतलब d हमें तो पता है 8 = √2a। हमें a चाहिए, तो a कितना होगा? ये √2 जो इसमें यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा क्या? 8/√2। और इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला जो है स्क्वायर, मतलब 8 × 8, 8/√2 × 8/√2। स्क्वायर तो इसी को कहते हैं ना। 8 8 जा 64, और √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 होगा। और
64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर हम इतने बड़े फार्मूले से अगर नहीं करना चाहते हैं, बहुत शॉर्टकट भी है इसका, जैसे कि मैं आप सबको बताया था, डी अगर आपको पता है तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हाफ डी स्क्वायर, ये तो हाफ ही है। 8 बोले, डी बोले तो कितना आएगा 8, और 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 2 इंटू 4, इस 8 से 2 को काटेंगे तो 4 आएगा, और 8 चौका 32 मीटर स्क्वायर मीटर, ये होगा इसका एरिया। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 8√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल का फॉर्मूला जैसे कि हम सबको पता है, √2a। यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका एरिया, 8√2 तो वो दे रखा है, तो ये √2 है, यहाँ √2 कट जाएगा, और ये a निकल आएगा हमारा कितना 8, a हो जाएगा हमारा 8, और a अगर हम पता है तो हम पेरीमीटर भी आसानी से निकल सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला है 4a, यानी कि 4 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका आंसर स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर डेकामीटर, स्क्वायर के जरिए आएगा। अगर हम पेरीमीटर, साइड या तो फिर डायगोनल ये सब निकाल रहे हैं तो वो मीटर या तो फिर सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर ऐसे ही आएगा, स्क्वायर नहीं होगा उसमें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें फिर से दे रखा है, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 6√2 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो बिटवीन इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। पहले मैं ये आप सभी को बताना चाहूँगा, जो कि हमारा स्क्वायर का क्या बोला कि दे रखा है, एरिया और पेरीमीटर। मतलब मान लो स्क्वायर का एरिया है स्क्वायर, हम रेशियो निकाल लेंगे, मतलब जो जैसे कि हम लिख रहे हैं 2/2, इसे भी हम 2/3, मतलब इसे भी हम बोल सकते हैं 2:3, मतलब 2:3। ठीक है ना। अब हम रेशियो निकालेंगे, अब हम रेशियो निकालेंगे। चलो देखते हैं क्या दे रखा है। एरिया बोले तो a, और इसका जो है पेरीमीटर उसे p बोल दो। एरिया जो होता है स्क्वायर होता है। अगर साइड 6√2 है तो उसका एरिया कितना होगा, उसका 2 बार गुणा करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर, 6√2 का स्क्वायर कितना होगा 6√2 इंटू 6√2, 6 36, एंड √2 जब मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 होगा, तो मतलब ये हो जाएगा 72। हमारा आ गया कितना 72, हमारा आ गया 72। तो हम एरिया निकाल कर देख चुके हैं, हमारा आ रहा है एरिया 72, और पेरीमीटर जो होगा वो 6√2, सॉरी ये दे रखा है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, क्षमा चाहता हूँ, ये दे रखा है डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल दे रखा है तो हमारे लिए इजी होगा साइड निकालने के लिए। जैसे कि बोल रहा था मैं पहले, डी इक्वल टू कितना होगा हमारा, जो फॉर्मूला के हिसाब से डी इक्वल टू √2 है, तो डी कितना है हमारा यहाँ 6√2, और यह है √2a, यहाँ √2 कैंसिल, और a हो गया हमारा 6। अब हम निकाल पाएंगे आसानी से। देखा, सवाल पढ़ने में मैं थोड़ा अपने तरफ से गलती कर ली, इसलिए आंसर भी गलत होने जा रहा था, जो कि मैं पकड़ लिया, गलत होने से बचा लिया। इस तरह से आप सवाल को बार बार पढ़ के आंसर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारा जो आ गया एरिया, जो साइड आ गया 6 आ गया, तो साइड अगर 6 है तो उसका एरिया कितना होगा 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 मतलब 36। ये हम रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब अनुपात। और इसका जो है पेरीमीटर कितना होगा 6 इंटू 4,
पेरीमीटर तो होगा ना 6 × 4, तो ये कितना हो गया 24। अब हम इसे क्या करेंगे, काटेंगे एक ही डिजिट में जो 2 नंबर को काट लेता है। तो 12 से काटते हैं, 12 तिया 36, 12 दूना 24, तो ये कितना हो गया आंसर हमारा 3:2। तो दोस्तों इसका आंसर है 3:2, मतलब ऑप्शन सी। फिर देखते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये दे रखा है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम्स इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। मतलब ये दे रखा है कि साइड का, एक स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। अगर हम इस साइड को डबल कर देते हैं, मतलब 10 का डबल, मतलब 10 गुना 2, यानी कि 10 + 10 कितना हो जाता है, 20। देखो इसका पेरीमीटर है 10 × 4 मतलब 40, इसका पेरीमीटर है 20 × 4 दैट मीन्स 80, और 80 40 का कितना गुना है आप ही बताइए, 2 गुना है। तो आंसर इसमें होगा क्या, 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी। देन चलते हैं अगले सवाल पे। आज मैं 10 सवाल करने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1/9 मीटर स्क्वायर, फाइंड द रेशियो बिटवीन इट्स साइड एंड पेरीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1/9 मीटर स्क्वायर है हो तो उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात कितना होगा। देखो स्क्वायर का जो एरिया दे रखा है वो 1/9 मीटर स्क्वायर दे रखा है। जैसे मैं आपको कहूँ किसी नंबर का, एक नंबर है 4, ये किसका स्क्वायर है, मतलब किसे हम 2 गुना करके 4 लिखे हैं ना, 2 को 2 गुना 2, 2 गुना नहीं, उसका स्क्वायर, मतलब उसी नंबर को उसी पे मल्टीप्लाई करना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो 1/9 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है वो किसका स्क्वायर है, 1/3 का। तो साइड है 1/3, और अब यहाँ बोला है पेरीमीटर, अगर साइड 1/3 है तो पेरीमीटर कितना होगा 4/3, ठीक है ना। साइड है 1/3, पेरीमीटर है 4/3। अब हम निकालेंगे वो दोनों का रेशियो, मतलब वी हैव टू फाइंड 1/3 अनुपात 4/3, मतलब 1/3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, 1 और 4, मतलब ये हो गया 1:4। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी साइड एंड पेरीमीटर का रेशियो पूछा तो आंसर होगा 1:4, और 1:4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। चलो देखते हैं अगला सवाल, नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू दैट द स्क्वायर ड्रॉन इट्स डायगोनल। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट तो कहना इसको अच्छा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए एक स्क्वायर बना है, देखो कितना प्यारा सा स्क्वायर, और इसके ऊपर बने हुए स्क्वायर, और वो स्क्वायर कहाँ पर बना है, डायगोनल के ऊपर। तो ये एक नया स्क्वायर है, तो ये बोल रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर
to that the square drawn on its diagonal। मतलब हम जो रेशियो निकालेंगे, एरिया का रेशियो निकालेंगे, वो किसका, देखो बार बार पढ़ो सवाल को, बार बार पढ़ो। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल के ऊपर जो नया स्क्वायर बना हुआ है, पहला वाला जो स्क्वायर है, ये जो वाला जो स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है, अगर साइड हम लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, देन इट्स डायगोनल विल बी √2 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू √2a। देखो अगर साइड ए है तो एरिया होगा ए स्क्वायर। अगर इसका डायगोनल √2 है, जो है किसका, उसके ऊपर बने हुए डायगोनल, उसके बने हुए स्क्वायर का साइड है, तो उसका एरिया कितना होगा, √2 इंटू √2a इंटू √2a, √2a इंटू √2a। देखो हम सभी को पता है √2 को √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, अगर a से a मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा, तो इसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है वो है 2a²। और यहाँ हम उसे लिख देंगे। देखो मैं सारे के सारे पुर्जा खोले रखिए, सारे के सारे में कर रखा है, और यहाँ हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। देखो ए स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया और बचा कौन, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो रेशियो कितना होगा 1:2। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, अगर एक बार में क्लियर हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर जो जो नंबर में आपकी डाउट्स है वो भी कमेंट में लिख लेना, मैं उसको दोबारा क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। चलो देखते हैं 7 नंबर, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। 2 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए एक एरिया का स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है, एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है। देखो अगर ये एक स्क्वायर है और इसका एरिया अगर 40,000 है, 40,000 मीटर स्क्वायर है, तो इसका साइड कितना होगा। देखो जैसे कि यहाँ मैं अगर लिख लूँ 100, ये किसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 10। जीरो को अगर जीरो, ये यहाँ 2 जीरो है, मतलब 10 और 10 मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ कितना होना चाहिए, 40,000 का जो स्क्वायर रूट कितना होगा, वो 200 मीटर होगा, वो 200 मीटर होगा। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 2 पर मीटर। अभी हम यहाँ क्या निकालेंगे, फेंसिंग मतलब चारों तरफ क्या होगा बनेगा यहाँ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है फेंसिंग मतलब चारों तरफ ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे 200 × 4 कितना होगा 800 मीटर। अगर 2 रुपये प्रति मीटर के दर से खर्चा होता है तो 800 मीटर के प्रति कितना होगा, 800 गुना में 2, 800 गुना में 2 कितना होता है 1600, यानी कि 1600। और वो आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं अगला सवाल, ये भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है, देखते हैं। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। यदि
किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ इंक्रीज कितना बोला है 50%, और फ्रैक्शन में हम सभी को पता होना चाहिए 50% जो है वो कितना होता है। देखो 50% जितना परसेंट उतना बटे 100। देखो ये 0 0 कैंसिल, ये 1 ये 2, 5 को अगर हम 5 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, तो ये होगा कितना 1/2। मतलब मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि जो 50% इंक्रीज हुआ है वो साइड का इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले 2 था और 1 इंक्रीज हो गया है। मतलब 2 का 50% कितना है 1 है। 50% अगर 1/2 को रिप्रेजेंट करता है तो 2 का 50% क्या होगा 1 होगा, और ये 1 ही इंक्रीज हुआ है। मतलब 2 था वो इंक्रीज होके 3 हो गया है। देखो 2 था इंक्रीज होके 3 हो गया है, और हमें क्या बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वायर। रिजल्टिंग स्क्वायर का साइड कितना आ गया 3, पहले था क्या 2, अब 3 का स्क्वायर है 9 और 2 का स्क्वायर है 4। आंसर निकाल लिया मैंने 9/4, 9/4, मतलब 9:4 is the right answer, and that answer is at option number V। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। Floor of a square room of side 10 meters is to be completed covered with tiles, each having length 50 centimeter. The smallest number of tiles needed is। ये क्वेश्चन में एक ट्रिक छुपा हुआ है। देखो यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट। क्या लिखा है स्मॉलेस्ट। तो दोस्तों हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है। देखो यहाँ टाइल्स के नंबर पूछा है, ठीक है ना, और यहाँ दिया हुआ है फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड। जो फ्लोर है जो फर्श है उसका साइड है 10 मीटर, 10 मीटर दिया है, और यहाँ जो टाइल का लेंथ है वो दिया है कितना 50 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, तो हम अब हम क्या करेंगे 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, और 10 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 10 इंटू, माफ़ी चाहता हूँ, तो वो होगा क्या होगा, अरे रुको लिखने तो दो, 10 इंटू 100, तो ये होगा कितना 10 इंटू 1 10, ये 2 0, ठीक है ना। साइड हो गया कितना 1000 सेंटीमीटर। अब हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे नंबर जब निकालेंगे तो बड़े जो फर्श है उसका एरिया ऊपर, और टाइल का जो स्क्वायर है जो टाइल जो है स्क्वायर में है और उसका एरिया नीचे रखेंगे। तो अगर 1000 सेंटीमीटर एक साइड है तो उसका एरिया कितना होगा 1000 मल्टी 1000 बटे 50 इंटू 50। देखो यहाँ कैसे सिंप्लीफाई करना है, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब 5 से 100 को काटेंगे कितना होगा 20, फिर से 5 को 100 से काटेंगे कितना होगा 20, और 20 जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 400। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा 400, और 400 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में।
तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल। देखो यहाँ में यहाँ क्वेश्चन में दिया है द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स इज 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर। हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। दो वर्गों के परिमाप 12 सेमी तथा 24 सेमी है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा। देखो पेरीमीटर दिया हुआ है दो स्क्वायर का। अगर पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, अगर पेरीमीटर हमें पता है तो हम साइड कैसे निकालेंगे। एरिया पता है तो उस पेरीमीटर के लिए हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं। पेरीमीटर दिया है तो एरिया निकालने के लिए हम 4 डिवाइड करेंगे। इसमें 4 डिवाइड कर दो कितना होगा 3 सेंटीमीटर। इसमें 4 डिवाइड कर दो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 3 मतलब 9 मीटर स्क्वायर। और इसका स्क्वायर कितना होगा 6 इंटू 6 दैट मीन्स 36 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में है ये और ये भी मीटर स्क्वायर में है। तो 36 मीटर स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर का कितना गुना। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 36 को 9 से जब काटेंगे तो 4। तो आंसर कितना होगा 4 टाइम्स विच इज एट ऑप्शन नंबर 4। तो अगले सेशन में हम मेंसुरेशन के कुछ और सवाल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।